संत रविदास जी के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय खोलने की मांग रखी गई थी और उसको उनके घोषणा पत्र में शामिल करने की बात रखी थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद में वो मांग उसमें घोषणा पत्र में शामिल हुई, लेकिन जब सरकार नहीं बनी, बीजेपी ने जब सरकार बनाई तो वहां जो विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ तो वो रानी अवंतीबाई के नाम पर हुआ और रविदास समाज हो या अन्य अनुसूचित जाति का समाज, किसी एक एमपी एमएलए या किसी जनप्रतिनिधि ने नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई। इस पर ये मुर्दा समाज क्या सोचता है? कि ये हमारा एक वोट बैंक है और इसकी वजह से हम पावर में तो कुछ देते रहता था, है ना। चलो प्रमोशन में कर दो तो डिस्काउंट मिलता है, ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए मैं तो थोड़ा प्रैग्मेटिक आदमी हूँ। अगर मैं ये सब अभी दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों अकेले चुनाव लड़ सकती हैं? जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती हैं तो कौन दुनिया में हम लोग हैं? सोशल प्रेशर बिल्डअप करना यही कहते हैं ना। और तो चेंज करेगा उसका तो भाई सिंगल चेंज लगा दिया, वहां पे पार्लियामेंट बदल दिया, संविधान के कितने प्रावधान चेंज हो गए। तो नेता एमएलए एमपी तो चलिए वो तनख्वाह पे है, लीडर्स तो बोले कम से कम, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी बचाने में लगे हुए। फिर इसका जवाब आप ही ने दे दिया, शुक्रिया। हमारे आदरणीय किरण जी के संबंध में बोला कि ये चाहते हैं कि हम याचक न रह करके दाता बने, और बाबा साहब का उदाहरण भी दिया था। क्या कहीं भी बाबा साहब ने ये बोला है कि आप दाता न बने, याचक ही बना रहे? नो डाउट बिहार और यूपी से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें हमारा वर्ग सबसे ज्यादा सर्वहारा वर्ग है। तो क्या सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ वर्ग बनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? वही तो मैंने कहा है ना सर। नहीं, अगर जब एक बुर्जुआ वर्ग बन जाएगा तो दाता बन जाएगा। बुर्जुआ वर्ग क्या है? बुर्जुआ वर्ग खाली प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है। नहीं, बुर्जुआ वर्ग देखिए केवल प्रधानमंत्री ही सर नहीं बनता। अरे सर एक मिनट सुनिए ना। हाँ। तो आप लोग बने हैं तो आप लोगों ने दिया है ना। एक्चुअली हम लोग ही हैं, मान लीजिए चंदा तो हम ही लोग दिए हैं ना, आप ही लोग दिए हैं ना। बच्चों को 2 पढ़ाए होंगे, अपने मामा का बच्चा को, चाचा का बच्चा को कोई मदद किए होंगे ना। यही क्लास जो खत्म हो रहा है, चिंता का मेरा प्रस्थान बिंदु यही है। चिंता का आज बैंक को प्राइवेटाइज कर दे, पूरा ओएनजीसी को प्राइवेटाइज कर दे, तो एक को तो वहां सीएमडी को देगा 10 लाख रुपए तनख्वाह में, आप बाकी को रखेगा 35,000 तनख्वाह में। व्हाट इज हैपनिंग इन प्राइवेट सेक्टर? भाई गांव कॉलेज का एक माली है, उसको भी 70-80 हजार मिलता होगा ना, जो सरकारी होगा। अब प्राइवेट 15,000 पे काम कर रहा है। मेरा क्वेश्चन यही है, पॉलिटिकल गोल्स जो डिफाइन नहीं किए जा रहे हैं, सब कुछ इसी में सीमित हुआ। जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा था कि भाई पॉलिटिकल पावर में हम कैसे आएंगे। 3 सवाल पूछे गए थे कि मैं कैबिनेट मिशन के प्रस्थान के समय से मौन क्यों हूँ, मैं कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों हुआ, और मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूँ। तो कांग्रेस में क्यों शामिल हुआ, मैं पढ़ के सुनाऊँ कि समझ गए बात? मोटा मोटी बोलेंगे तो हम सुना भी, पढ़ के भी सुना सकते हैं। उत्तर हमारा आना चाहिए। हाँ, आ रहा हूँ, उत्तर पे ही आ रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए, मैं बोल चुका हूँ। नहीं, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट लास्ट में जा रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अनुसूचित जातियों और तथाकथित पिछड़े वर्गों के एकता के सवाल पर बोला था। ऐसा मैंने सम्मेलन में उपस्थित पिछड़े वर्ग के नेताओं के अनुरोध पर किया था। एक हंगामा हुआ था दिल्ली में ना, ये बाबा साहब कुछ बोले थे, तो पंत उस समय सीएम थे, कि जाके आप कांग्रेस के बारे में ये सब बोले थे, वो तो उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैंने कहा था कि यह खेद का विषय है कि ऐसे 2 वर्ग जिनकी जरूरतें एक सी हैं परस्पर हाथ नहीं मिलाते। कारण था कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भय है कि ऐसे सम्मेलन से वह स्वयं अनुसूचित जातियों के स्तर पर गिर जाएंगे। मैंने कहा था कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच परस्पर खान पान अंतर जातीय विवाह स्थापित करने के लिए मैं आतुर नहीं हूं।
आप अपना सोशल रिलेशन रखो, खाना खाओ, आतुर नहीं हूँ। वे पूरी तरह सेपरेट सोशल एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं, पर कोई कारण नहीं है कि वे अपनी पिछड़ी अवस्था को दूर करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने के लिए हाथ न मिलाएं। मैंने संकेत दिया था कि अनुसूचित जातियों ने देश की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करके अपनी स्थिति में कहीं बेहतर सुधार किया है, और कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्गों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग देश की आबादी की बहुसंख्या है, मेजॉरिटी है। कोई कारण नहीं कि वे इस देश पर शासन नहीं करें। आवश्यक है वे राजनीतिक शक्ति हथियाने के प्रयोजन के लिए संगठित हो, और ऐसा वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी के कारण संभव है। एक मराठा मंदिर को उन्होंने लिखा है, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए क्लियर कर दूं। यहां मैंने एक और मुद्दे का वर्णन करना चाहता हूं। कुलीन वर्ग की तुलना में मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्ग में कुछ खास त्रुटियां हैं, तथा ये त्रुटियां संसार में उन सब विशेष वर्गों में पाई जाती हैं। मध्य वर्गीय के पास निम्न वर्ग की प्रगति को सहन करने की कुलीन वर्ग के समान उदारता नहीं है, तथा इसके पास निम्न वर्ग का आदर्शवाद भी नहीं है। इससे मध्यम वर्गीयों को दोनों का शत्रु बना दिया है। यह कुलीनता से उसकी उच्च हैसियत के कारण घृणा करता है, यह निम्न वर्गों से घृणा करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि निम्न वर्ग उन्नति करके समान बन जाए। मराठा, अब यूरोप से एग्जाम्पल दे रहा है, सीधे इंडिया पे आते हैं कि मराठा भारत में मध्य वर्गीय वर्ग हैं, एवं जिस किसी ने भी इसके साथ काम किया है कहाँ गया, हाँ, वे जानते होंगे कि उनमें उपरोक्त त्रुटियां हैं। मराठों के पास उन्नति के दो मार्ग हैं। एक तो अपने से उच्च वर्गों में सम्मिलित हो जाएं, अपर कास्ट में मिल जाइए और अपने आप को आप मुक्त कर लीजिए। दूसरा है कि निम्न वर्ग में सम्मिलित हो जाएं और जो उन्नति करने का रास्ता और उसको तोड़ें। अब आइए, ये 1947 उससे पहले भी कह रहे हैं, क्या शेड्यूल कास्ट पूरे भारत में मिल जाए सब? कितने लोकसभा में मेजोरिटी में है? बाबा साहब ने ये कहा था अपने ग्रीवेंसेस में, हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। टोले होते थे ना, दक्षिण में एक दलितों का टोला बना देता था गांव के बाहर। अब थोड़ा सा भी मजदूरी ठीक से मांग ले तो दुकान वाला भी राशन देने से मना कर देता था, रास्ता तो नहीं चलने देता था। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए पृथक एक अलग बनाओ बस्तियां। तो जब अगर खाली शेड्यूल कास्ट की बात करें तो कितने देश में लोकसभा में ऐसे आपस में सब मुठभेड़ कर रहा है। अभी जाके आंध्रा से आया, माल मदिग्गा लड़ रहा है, कहीं महार चमार लड़ रहा है, कहीं चमार दुसाद लड़ रहा है, कहीं खटिक पासी लड़ रहा है, कहीं वाल्मीकि चमार लड़ रहा है। पॉपुलेशन इतना और अहंकार इतना बड़ा, जब पूरा यूनाइटेड ही नहीं है। और कोई भी लोकसभा ऐसा नहीं है कि जहां पर 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन हो। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि सोशल पॉलिटिकल अलायंसेस करने होंगे, और अलायंसेस में सब आपके हिसाब से नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। अलायंसेस में तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है।